माँ का ज़्यादा हक होता है बच्चे पर, तो फिर वली एक आदमी क्यों होता है? माँ का ज़्यादा हक होता है बच्चे पर, फिर अगला क्या है? तो वली एक आदमी क्यों होता है, जो अब्बू या भाई? माँ का हक बच्चे पर इस तरह है कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी के सवाल पूछने पर कि उसने पूछा कि मैं खिदमत करने के लिहाज से, बात के लिहाज से कि कौन मेरा ज़्यादा हकदार है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा, फिर आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा, आपने फरमाया तुम्हारी माँ। 3 दफ़ा कह के चौथी दफ़ा तुम्हारा बाप है। ये इसलिए कि माँ तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है उस पैदाइश के दौरान भी, हैं, जो 9 महीने की पैदाइश का अरसा होता है बच्चे का पेट में पालना, ठीक। उसके बाद उसकी डिलीवरी एक बड़ा सख्त वो है जिसमें से वो गुज़रती है दौर में से। फिर उसकी परवरिश करती है, उसको दूध पिलाती है, उसकी खिदमत करती है, रातों रात जागती है, सारी खिदमतें तो माँ करती है, कभी कभी बाप भी कर लेते हैं। लेकिन जब लड़की मैच्योर हो जाती है, उस वक्त अगर रिश्ते का मामला आता है, ठीक है, उस वक्त माँ का भी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए और लड़की की भी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। औसला ने ये फरमाया कि तुम जो रिश्ता करो तो लड़कियों से उनकी मर्ज़ी भी पूछ लिया करो। फिर जब निकाह हो रहा होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जो वलायत का इख्तियार है, जो वली बनने का इख्तियार है, उसकी मंजूरी देने का है, उसकी कंसेंट कर देने का, और लड़की से पूछ के और अपने घर में सारे मशवरे करने के बाद और दुआएं करने के बाद वो मस्जिद में अमूमन, यानी औरतें तो आती नहीं, एक तो ये भी वजह है। दूसरा ये कि जो बाहर के सारे हालात हैं, लड़कों को देखना परखना, वो तो हमारे यहाँ जो रिवाज मसलन है कि एक दफ़ा रिश्ता हो गया, लड़के को जानते पहचानते भी हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जो मर्द बेहतर तौर पे हल कर सकते हैं बाहर रह के, औरतें नहीं समझती। इसलिए वली का हक जो है वो मर्द को तो ये अल्लाह ताला ने, ठीक ले। और इसीलिए जब अगर औरत खुला लेना चाहे हैं तो उस वक्त तो कहीं हक नहीं आ रहा, वहाँ फिर औरत को अपनी मर्ज़ी आ जाती है जब वो कोर्ट में आके कह देती है कि मैंने नहीं रहना, बस जायज़ वजू की वजह से। ये नहीं कि उठे ज़रा सी बात पे तलाक़ें खुला होने लग जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर बाज़ ऐसे हालात हैं, बाज़ लड़कियों के बाप अपनी फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं, माँओं को छोड़ देते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि बाप ही वली बनेगा, हैं। हाँ, अगर ख्वाहिश हो बच्ची की कि वली बनाना है तो उसको बुलाया जाएगा। अगर वो कहती है कि इस बाप ने तो मेरे से ताल्लुक़ ही कभी नहीं रखा, ना मेरे ख्याल रखा, ना मुझे पाला, ना पोसा, ना पढ़ाया, सारा ख़र्चे तो मेरी माँ बर्दाश्त करती रही, सारा कुछ करती रही, हैं, तो उस सूरत में वो जो इस्लाम का निज़ाम है, जो जमात में जो निज़ाम है खलीफा वक्त का है, तो खलीफा वक्त को लिखेगी, फिर वो उसमें से जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं ना, किसी को भी उनमें से वली या वकील मुकर्रर करके कर देगा। तो उसमें उस हालत में ज़रूरी नहीं है कि बाप को ही बनाया जाए। जिस बाप ने ताल्लुक़ ही नहीं रखा उसका वली बनने का भी फिर खलीफा वक्त फैसला करेगा कि नहीं, अच्छा इसकी जगह कोई और बन जाता है, अगर लड़की खुल के कह देती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ लड़कियों के वली उनके बाप के ताल्लुक़ ना रखने की वजह से किसी और को बना दिए जाते हैं, वकील बनाते। खलीफा वक्त असल वली होता है, वो फिर मुकर्रर कर देता है किसी को वकील, ठीक है। समझ आ गई? शक दूर हो गया? जी।